नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आरपीएससी वर्ल्ड पर। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं भगत सिंह के जीवन परिचय को। दोस्तों, भगत सिंह भारत के सबसे महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह भारत की महान विभूति है। मात्र 23 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और भारत की आज़ादी की लड़ाई के समय भगत सिंह सभी नौजवानों के लिए यूथ आइकन बने, जो उन्हें देश के लिए आगे आने को प्रोत्साहित करते थे। भगत सिंह सिख परिवार में जन्मे थे। बचपन से ही उन्होंने अपने आसपास अंग्रेज़ों को भारतीयों पर अत्याचार करते देखा था, जिसे कम उम्र में ही देश के लिए कुछ कर गुजरने की बात उनके मन में बैठ चुकी थी। उनका सोचना था दोस्तों कि देश के नौजवान देश की काया पलट सकते हैं, इसलिए उन्होंने सभी नौजवानों को एक नई दिशा दिखाने की कोशिश की। भगत सिंह का पूरा जीवन संघर्ष से भरा रहा। उन्होंने जीवन से आज के नौजवान भी प्रेरणा ग्रहण करते हैं। दोस्तों, भगत सिंह का पूरा नाम शहीद भगत सिंह था और उनका जन्म 27 सितंबर 1907 को जरवाला तहसील पंजाब में हुआ। दोस्तों, उनके माता का नाम विद्यावती तथा उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह सिंधु था। और उनके भाइयों में दोस्तों रणवीर, बहन भाइयों में कौन कौन थे? रणवीर, कुलतार, राजेंद्र, कुलवीर, जगत, प्रकाश कौर, अमर कौर और शकुंतला कौर, ये उनके भाई बहन थे। दोस्तों, भगत सिंह का जन्म सिख परिवार में हुआ। उनके जन्म के समय उनके पिता किशन सिंह जेल में थे। भगत सिंह ने बचपन से ही अपने घर वालों में देशभक्ति देखी थी। इनके चाचा अजीत सिंह बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने भारतीय देशभक्ति एसोसिएशन भी बनाई थी। इनमें उनके साथ सैयद हैदर रजा थे। अजीत सिंह के खिलाफ 22 केस दर्ज थे, जिनसे बचने के लिए उन्हें ईरान जाना पड़ा। भगत के पिता ने उनका दाखिला दयानंद एंग्लो वैदिक हाई स्कूल में करवाया था और 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड से भगत सिंह बहुत दुखी हुए थे और महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन का उन्होंने खुलकर समर्थन किया था। भगत सिंह खुलेआम अंग्रेज़ों को ललकारा करते थे और गांधी जी के कहे अनुसार ब्रिटिश बुक्स को जला दिया करते थे। चौरी चौरा में हुए हिंसात्मक गतिविधि के चलते गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था, जिसके बाद भगत सिंह उनके फैसले से खुश नहीं थे और उन्होंने गांधी जी की अहिंसावादी बातों को छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन करने की सोच ली। दोस्तों, भगत सिंह लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए कर रहे थे। तब उनकी मुलाकात सुखदेव थापर, भगवती चरण और भी कुछ लोगों से हुई। आज़ादी की लड़ाई उस समय जोरों पर थी। देश प्रेम में भगत सिंह ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी और आज़ादी की लड़ाई में कूद गए। इसी दौरान उनके घर वाले उनकी शादी का विचार कर रहे थे। भगत सिंह ने शादी से इनकार कर दिया और कहा, अगर आज़ादी के पहले मैं शादी करूं तो मेरी दुल्हन की मौत होगी। भगत सिंह कॉलेज में बहुत से नाटक में भाग लिया करते थे। वे बहुत अच्छे एक्टर थे। उनके नाटक स्क्रिप्ट देशभक्ति से परिपूर्ण होती थी, जिनमें वे कॉलेज के नौजवानों को आज़ादी के लिए आगे आने को प्रोत्साहित करते थे। साथ ही अंग्रेज़ों को नीचा दिखाया करते थे। भगत सिंह बहुत मस्त मौला इंसान थे। उन्हें लिखने का बहुत बड़ा शौक था। कॉलेज में उन्हें निबंध में भी बहुत से प्राइज मिले थे। भगत सिंह ने
सबसे पहले नौजवान भारत सभा ज्वाइन की। जब उनके घर वालों ने उन्हें विश्वास दिला दिया कि वे अब उनकी शादी का नहीं सोचेंगे, तब भगत सिंह अपने घर लाहौर लौट गए। वहाँ उन्होंने कीर्ति किसान पार्टी के लोगों से मेलजोल बढ़ाया और उनकी मैगजीन कीर्ति के लिए कार्य करने लगे। वे इसके द्वारा देश के नौजवानों को अपने संदेश पहुंचाते थे। भगत सिंह बहुत अच्छे लेखक थे जो पंजाबी उर्दू पेपर के लिए भी लिखा करते थे। 1926 में नौजवान भारत सभा में भगत सिंह को सेक्रेटरी बना दिया गया। इसके बाद 1928 में उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ज्वाइन कर ली, जो एक मौलिक पार्टी थी जिसे चंद्रशेखर आज़ाद ने बनाया था। पूरी पार्टी के ने साथ में मिलकर 30 अक्टूबर 1928 को भारत में आए साइमन कमीशन का विरोध किया, जिसमें उनके साथ लाला लाजपत राय भी शामिल थे। साइमन वापस जाओ का नारा लगाते हुए वे लोग लाहौर रेलवे स्टेशन में ही खड़े रहे, जिसके बाद वहां लाठीचार्ज कर दिया गया, जिससे लाला जी बहुत बुरी तरह घायल हो गए। फिर उनकी कुछ समय बाद मृत्यु भी हो गई थी। लाला जी की मृत्यु से आघात भगत सिंह व उनकी पार्टी ने अंग्रेज़ों से बदला लेने की ठान ली और लाला जी की मौत के लिए जिम्मेदार ऑफिसर स्कॉट को भी मारने का प्लान बनाया, लेकिन भूल से उन्होंने असिस्टेंट पुलिस सॉन्डर्स को मार डाला। अपने आप को बचाने के लिए भगत सिंह तुरंत लाहौर से भाग निकले, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उनको ढूंढने के लिए चारों तरफ जाल बिछा दिया। भगत सिंह ने अपने आप को बचाने के लिए बाल व दाढ़ी कटवा दी, जो कि उन्हें सामाजिक धार्मिकता के खिलाफ थे, लेकिन उस समय भगत सिंह को देश के आगे कुछ भी नहीं दिखाई देता था। दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ये सब अब मिल चुके थे और उन्होंने कुछ बड़ा धमाका करने की सोची। भगत सिंह कहा करते थे कि अंग्रेज़ बहरे हो गए हैं, उन्हें सुनाई नहीं देता है, ऊंचा सुनाई देता है, जिसके लिए अब बड़ा धमाका करना बहुत आवश्यक है। इस बार उन्होंने फैसला किया कि वे लोग कमज़ोर की तरह भागेंगे नहीं, बल्कि अपने आप को पुलिस के हवाले कर देंगे, जिससे देशवासियों को सही संदेश पहुँचे। दिसंबर 1929 को भगत सिंह ने अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार को असेंबली हॉल में बम ब्लास्ट कर दिया, जो सिर्फ आवाज़ करने वाला था, जिसे खाली स्थान में फेंका गया था। इसके साथ ही उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और पर्चे बांटे। इसके बाद दोनों ने अपने आप को गिरफ्तार भी करवा दिया। भगत सिंह खुद अपने आप को शहीद कहा करते थे, जिसके बाद उनके नाम के आगे ये जुड़ गया। भगत सिंह, शिवराम, राजगुरु व सुखदेव पर मुकदमा चला, जिसके बाद उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई। कोर्ट में भी तीनों इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते रहे। भगत सिंह ने जेल में रहकर भी बहुत यातनाएं सहन की। उस समय भारतीय कैदियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। उन्हें ना तो अच्छा खाना मिलता था, ना कपड़े। कैदियों की स्थिति को सुधार के लिए भगत सिंह ने जेल के अंदर भी आंदोलन शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी मांग पूरी करवाने के लिए कई दिनों तक ना पानी पिया, ना अन्न का एक दाना ग्रहण किया। अंग्रेज
पुलिस उन्हें बहुत मारा करती थी, तरह तरह की यातनाएं देती थी, जिससे भगत सिंह परेशान होकर हार गए। लेकिन उन्होंने अंत तक हार नहीं मानी और 1930 में भगत सिंह ने वाई आई एम एंथनिस्ट का नाम की किताब लिखी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी दे दी गई। कहते हैं कि तीनों की फांसी की तारीख 24 मार्च थी, लेकिन उस समय पूरे देश में उनकी रिहाई के लिए प्रदर्शन हो रहे थे, जिसके चलते ब्रिटिश सरकार को डर था कि कहीं फैसला बदल न जाए, जिससे उन लोगों ने 23 व 24 की मध्य रात्रि में ही तीनों को फांसी दे दी और अंतिम संस्कार भी कर दिया। दोस्तों, भगत सिंह जैसी महान हस्ती के बलिदान के लिए पूरा देश आज भी ऋणी है। आज के सभी नौजवान उन्हें अपनी प्रेरणा मानते हैं। उनके बलिदान की कहानी देश विदेश में चर्चित है। इनके जीवन पर कई फिल्में भी बन चुकी हैं, जिन्हें देशभक्ति की ललक सभी के अंदर जागृत हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ये थी भगत सिंह की जीवनी और उनका जीवन परिचय। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य जीवनी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।